की समस्या सामने है। सवाल वो जिसका समय रहते समाधान है जरूरी। सुदूर क्षेत्रों से खड़े होने वाले सवालों का जवाब देने को मजबूर होता है सत्ता का सिरमौर। सवाल हम खड़ा करते हैं सियासतदानों से, सरकार से और विपक्ष से। ग्राउंड जीरो हो या फिर स्टूडियो, हम पूछेंगे सियासत से जुड़े सवाल दर सवाल। क्या आप राजनीति में रुचि रखते हैं? किस पार्टी की विचारधारा ने आपको प्रभावित किया? सामाजिक सरोकार में आपकी क्या है भूमिका? किसी पद प्रतिष्ठा से आपको नवाजा गया है? क्या पंचायत या पार्षद का लड़ चुके हैं चुनाव? क्या आपका लक्ष्य विधानसभा और संसद का है? क्षेत्र के विकास और समाज के उत्थान में आपका क्या है योगदान? तो अपनी उपलब्धियों, योगदान की जानकारी हम तक पहुंचाएं। DNN की टीम पहुंचेगी आप तक और हम लाएंगे आप। स्वागत है आप सभी का DNN एजेंडा में। नमस्कार, आपके साथ में अंकुश वाजपेयी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन चुका है। राजा पटेरिया ने एक सभा में पीएम मोदी की हत्या के लिए तैयार रहने को कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। वहीं राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सफेद बाल, आंखों पर डोरी लगा चश्मा और चेहरे पर रौब मगर हंसमुख चेहरा। बुंदेलखंड की सियासत का बड़ा चेहरा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया इन दिनों सुर्खियों में हैं और वजह है पीएम मोदी को लेकर दिया उनका विवादित बयान। पन्ना जिले के मंडलम कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे राजा पटेरिया। कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए टिप्स दे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार पर हमलावर हुए। बोले, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये भी कहा, हत्या से मतलब हराने के लिए तैयार रहो। लेकिन जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, MP में सियासी उबाल आ गया। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो। राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में FIR के निर्देश दिए। जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ IPC की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। उधर गृह मंत्री ने निर्देश दिए तो पन्ना में राजा पटेरिया के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। SP ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कुछ समाचार के WhatsApp ग्रुप्स में ये जानकारी मिली और कुछ पत्रकार साथियों से ये जानकारी मिली। साथ ही साथ पवई के PWD के इंजीनियर हैं, उन्होंने भी ये जानकारी प्रदान करी। उस संबंध में एक आवेदन पत्र आज पवई थाने में प्राप्त हुआ है और राजा पटेरिया जी नाम के व्यक्ति के खिलाफ ये आवेदन में जानकारी प्रदान की गई और वो वीडियो को देखा गया। उस संबंध में थाना पवई में एक FIR आपराधिक प्रकरण की दर्ज की गई है और उस संबंध में थाना प्रभारी और संबंधित अनुविभाग के SDOP के द्वारा आगे की विवेचना की कार्रवाई की जाएगी। FIR
की जा चुकी है। सर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और मामला क्या है सर? स्पष्ट आएगा कि किस व्यक्ति को कुछ कहा है वीडियो में? कैसे? निश्चित रूप से उस वीडियो में कुछ ऐसे तत्व थे जिससे कि धमकी देना या अमुक शांति भंग करने की दृष्टिकोण से कुछ ऐसे कथन उसमें दिए गए हैं जो कि निश्चित रूप से डेरोगेटरी रिमार्क की श्रेणी में आते हैं और धमकी की श्रेणी में आते हैं। तो एफआईआर में सभी सेक्शंस का समावेश किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे आने वाले समय में यदि कोई और आईपीसी या अन्य प्रकार के अन्य कानूनों के सेक्शंस अगर अट्रैक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से उनका भी विवेचना के दौरान समावेश किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मामले की जांच की मांग की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पूर्व मंत्री राजा पठेरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में इसकी साजिश हुई है? इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र का सम्मान करना सीखना चाहिए। पीएम मोदी 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। ये ध्यान रखना, मोदी 130 करोड़ की आत्मा है। मोदी से अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस को 100 फीट नीचे गाड़ देगी देश की जनता, जमीन 100 फीट नीचे। और इसलिए लोकतंत्र की भाषा सीखो कांग्रेसियों, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो कांग्रेसियों, और घुटने टेको, जनता से माफी मांगो और तुम्हारे पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करो। अब तो 100-200 साल तक कांग्रेस का इस देश में पता नहीं चलेगा। कांग्रेस खत्म, लोकतंत्र जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं, पूरे देश की श्रद्धा और आस्था का केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए कांग्रेस के नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। वहीं राजा पठेरिया के बयान के बाद कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बना ली और बयान को निजी बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बोले, बयान की जांच होगी, सही निकला तो कार्रवाई की जाएगी। जो बात उनके बयान से संबंधित उद्धृत की जा रही है, यदि वो सही है तो वो बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानकारी एकत्रित करेगी और जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के बयान यदि सही है तो उसका कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है कि हम उसको एंडोर्स करें, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने भी कहा कि कांग्रेस उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पठेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पठेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। वहीं बवाल मचने के बाद राजा पठेरिया ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं
ने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। पीएम मोदी को लेकर दिए राजा पटेरिया के बयान से एमपी की सियासत में हलचल मची हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस राजा पटेरिया पर क्या कार्रवाई करती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या राजा पटेरिया की मुसीबतें बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं। परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं मिश्रा जी। निश्चित तौर पर काफी बड़ी जो खबर थी दिखाना भी जरूरी थी दर्शकों को, आपको भी इंतजार करना पड़ा। लेकिन मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि विचारधारा जो है गांधीवादी है, बयान फांसीवादी राजा पटेरिया का। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि बयान आया, उनका ये कहना है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस ने किनारा किया है। क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर वाकई में उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो प्रधानमंत्री की से एक पार्टी के थोड़ी है, पूरे देश के हैं सर। देखिए, राजा पटेरिया जी का जो बयान आया है उसके बाद उनका स्पष्टीकरण भी आया है। ठीक है, कांग्रेस किसी भी इस तरीके के बयान में शामिल नहीं है। कांग्रेस का अहिंसा का सबसे पहला सिद्धांत मानती है कांग्रेस। अहिंसावादी विचारधारा पर चलने वाले, हमने तो 3-3 लोगों को खोया है, 4-4 लोगों को इसी हिंसा की वजह से खोया है। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई हमारी तरफ से। अगर पटेरिया जी का बयान साबित होता है कि उन्होंने ये कहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जांच का विषय है कि पटेरिया जी ने स्पष्ट किया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आजकल क्या कर रही है, किसी भी बयान को किसी भी तरीके से पेश कर रही है। जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, इसके बाद समझ लिया जाएगा। अगर बयान सही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और अगर बयान सही नहीं है तो निश्चित तौर पर हम इस तरह की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते। और पटेरिया जी भी लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो भी मुझे लगता है इस तरीके की बयान नहीं देंगे। इसलिए ये जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, सारे मामले आपके सामने आ जाएगा। हाँ, मालू जी, वही सवाल मेरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और बयान सामने आना, हालांकि मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए और निश्चित तौर पर अगर वो दोषी होंगे तो पार्टी स्तर पर तो कार्रवाई होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं 3-3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। हम बोले पन्ना में, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, भोपाल तक में एफआईआर दर्ज की गई है, 3 एफआईआर हुई हैं बयान के बाद में। लेकिन मालू जी, किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? क्योंकि जो सफाई वो दे रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये भी बयान दिया के मिश्रा जी ने। कांग्रेस की शुरू से विचारधारा हिंसक ही रही, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस को गायब करना हो, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो, या ललित नारायण मिश्र की हत्या हो, या नेहरू जी कहा करते थे जनसंघ को कुचल डालूंगा। ये लोकसभा में कहा था जनसंघ को कुचल डालूंगा। ये विरोधी को स्वीकार नहीं करते, विपक्ष को स्वीकार नहीं करते। ये अपने अभिमत के अलावा जो विरोधी मत है उसको उसके प्रति इनकी ये उसको सदाशयता से नहीं लेते हैं, उसको सहिष्णुता से नहीं लेते हैं, उसको हिंसक रूप में लेते हैं। और ये चाहते हैं, ये इतने तानाशाही चाहते हैं जो हम कहें वो देश, इसलिए इंदिरा इज इंडिया भी कहते थे ये लोग, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये हिंसक, ये अपने से जो विपरीत बात है उसको सहन कर पाने की क्षमता इनमें नहीं है। तो इस तरह के ये बयान, इनकी खुन्नस, इनकी विवशता और इनकी मजबूरी और इनकी ये दिखाता है जिस क्रोध की जिस सीमा पे जाते हैं। पहले भी नीच कहा प्रधानमंत्री को, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि हरा नहीं पा रहे जनता, जनमत में जनादेश मिलता है। और अब ये इस तरीके का हिंसक शब्द बाण चलाते हैं
और ये कोशिश करते हैं, कई सारे षड्यंत्र रचते हैं लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं कांग्रेस के, जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। और इन्होंने कभी भी जो हमारी असहमति को इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है। देखिए देश में आपातकाल लगा, असहमति को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए असहमति को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मालू जी ने भी पक्ष यहाँ पर रखा है इस पूरे मामले को लेकर। जौहरी साहब भी काफी देर से बने हुए हैं हमारे साथ। जौहरी साहब, एक रिपोर्ट भी काफी बड़ी रिपोर्ट हो गई, माफी चाहेंगे, मुद्दा ही कुछ ऐसा था, लेकिन आपका क्या कुछ मानना है? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, सफाई तो निश्चित तौर पर निकल कर सामने आई है पूर्व मंत्री के इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस ने बयान से एक तरह से किनारा किया है, जांच की बात भी कही है, लेकिन किस तरह से देखते हैं जौहरी साहब इस बयान को? देखिए अकुल जी, इसमें जो ये बयान है, जैसा कि अभी सबसे पहले अपने जो राजा पटेरिया जी हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी दिखाती है। होता क्या है कि प्रथम दृष्टया जो सामने वीडियो दिख रहा है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, पर अब उसमें कहाँ से तोड़ मरोड़ की बात होगी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, चूंकि अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहाँ पर जो एसपी जो है, एसपी उस पवई थाने में हुआ है, पर पन्ना के एसपी धर्मराज मीणा है, वो उसकी पूरी कार्रवाई को, चूंकि आईपीएस है और एक निष्पक्ष आदमी है, तो बिल्कुल खुद उस चीज को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जब वो कर रहे हैं, तो अगर पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो हमको फिर ये कहना सही नहीं लगता है कि ये बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पुलिस जब जांच करेगी तो वो तो ओरिजिनल वीडियो लेगी, और ओरिजिनल वीडियो को उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, सब कुछ सही पाया जाएगा तो चालान पेश होगा, और नहीं तो जो राजा पटेरिया जी को साफ क्लीन चिट दे दी जाएगी पुलिस की तरफ से। तो हमारा मतलब ये है कि कोई भी मामला जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो उस पर जो कार्रवाई है वो हो जाने देना चाहिए। उसको अच्छा या बुरा कहने का वो अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ होती है। अब दूसरी बात ये है, किसान आंदोलन में हमने देखा किस तरह से वो मोदी तू मर जा करके वो गाना गा रहे थे, और ऐसे ही इस घटना में भी यही देखने को मिला। और एक और आपने देखा होगा, जब ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने पानी में डुबकी लगाई, तो एक जो लाइव चल रहे थे फेसबुक और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो उसमें कुछ लोगों की, अब उनके नाम और उनके नाम क्या थे, उनकी रिलीजन क्या थी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां बात आने लगी कि डूब जाए तो अच्छा है। तो हमारा मतलब है, नफरत की ऐसी पराकाष्ठा क्यों करना? नफरत देखो, मतलब कोई आदमी जो है, एक आदमी, ये तो देखिए आपकी राजनीतिक द्वेष हो सकता है, पर ये सब लोग मान रहे हैं कि उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है जब से काम की, जब से मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, उसने अपने किसी परिवार की किसी को बेनिफिट नहीं दिया है, अपने परिवार के लोगों को बंगले में नहीं रुकवाता है वो, है ना। एक बात ये है। और चलो हम तो कह रहे हैं वो आपको खराब भी लग रहा है तो प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक रूप से चुन के गया है। उसके बाद अभी बड़ी बात ये है कि जो एसपी ने एक और बात कही है कि ये जो धाराएं अभी मुकदमा दर्ज हो गया ये तो ठीक ही है, अभी जांच में और धाराएं बढ़ सकती हैं, तो मुश्किलें तो बढ़नी चाहिए, ऐसा लग रहा है ठीक है कि। लेकिन एक बात ये है कि जो नफरत की स्थिति है ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अगर चाहे इंदिरा जी की हत्या हुई, चाहे राजीव जी की हत्या हुई, चाहे बेअंत सिंह जी की हत्या हुई, या जो भी घटनाएं हुई, उसमें कुछ लोगों को, एक पर्टिकुलर कुछ लोगों ने इतना मोटिवेट किया होगा, इस तरह से उनको जो सारी बातें बोली होंगी, सारी बातें उनके दिमाग में बिठा दी होंगी कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने को तैयार हो गए। और यही काम नक्सलवाद उनमें होता है। हम सिस्टम के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ भड़काएंगे, वो जाता है, एक पुलिस वाले को देखता है गाड़ी आ रही है, उसको गाड़ी को उड़ा देता है। तो कुल मिला के ये है। लेकिन अब एक आखिरी बात ये है कि अगर ये कांग्रेस के टाइम का काम हुआ होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता, जैसे कालीचरण महाराज में हमने देखा था। बीजेपी में ये उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा एक्शन ही ले पाएंगे। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? मिश्रा जी, सवाल यही उठ रहा है यहाँ पर कि निश्चित तौर पर आपकी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगले साल चुनावी साल है मध्य प्रदेश का, और अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात कर ले तो
सेल्फ गोल दाग दिया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से। जिस तरह से राजा पटेरिया का बयान सामने आया, दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वे एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता कांग्रेस का इस तरह का बयान दे, ठीक है, उनकी भी सफाई सामने आई, लेकिन जौहरी साहब ने विस्तार से समझाया कि तात्पर्य को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, क्योंकि वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन ये सेल्फ गोल क्यों मार देती है कांग्रेस हमेशा अपने ही पाले में? देखिए, सबसे पहली चीज तो कांग्रेस के इतिहास पे नजर डालेंगे तो कांग्रेस के 3-4 बड़े नेता इसी तरीके के आतंकवाद का शिकार हुए हैं, ठीक है, लेकिन उस समय भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज ये प्रतिक्रिया कैसे आ सकती है और उस नेता के द्वारा जिसका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। मेरा ये कहना है, ये जांच का, जौहरी साहब ने बहुत सही कहा कि ये जांच का विषय है, अभी आरोप भी न लगाए और हमारी तरफ से हम किसी तरह की इस तरह का किसी को क्लीन चिट भी ना दें। ठीक है, बयान की जांच हो, इसके बाद जो भी हो रिपोर्ट सामने आएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको वचन दिलाता हूँ। रहा सवाल, अभी उन्होंने कहा डुबकी लगाना, और डुबकी लगाते समय किसी ने कुछ कहा, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके के विचार व्यक्त नहीं करता। अब सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है या जिसने लिखा उसको। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो मनसा वाचा कर्मणा इस तरह का विश्वास करता है। हमने 3 गांधी परिवार से और बेअंत सिंह जी को खोया है, इसके बाद भी हमारी तरफ से कहीं कोई हिंसात्मक बयान नहीं सुना होगा आपने। आज भी मेरा ये कहना है, जांच का विषय है, सारी ऑडियो की जांच, FIR हुई है, सारी जांचें करके शासन और प्रशासन बता देता है, उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती कार्रवाई करने की। मालू जी, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, देखिए FIR तो दर्ज हो गई है, जैसे मिश्रा जी का मानना है, जांच शुरू हो चुकी है, शख्स जो है उसके आधार पर अगर वाकई में वो इसी तरह के भाषण के तौर पर देखा जाए भड़काऊ, क्योंकि जौहरी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो किस श्रेणी में आता है अगर बयान वाकई में सिद्ध होता है तो कांग्रेस पार्टी भी उन पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई करेगी। FIR तो दर्ज हो चुकी है और आगे कानूनी कार्रवाई रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपको नहीं लगता कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर सभा में कुछ इस तरह के बयान कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयान दिया गया। ठीक है, कितना बयान सही है गलत है वो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन बीजेपी तो मानकर चल रही है कि वाकई में ये बयान दिया उन्होंने, और यही वजह है कि 3 जगह FIR दर्ज हो गई। भारतीय जनता पार्टी, ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसको तोड़ मरोड़ के, तो इसको जब आप बोलेंगे, जो आप ऑडियो रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा, उसको कैसे छेड़छाड़ कर सकता है आदमी? तो समझ में नहीं आता है, इनकी बुद्धि पर तरस आता है। और ये सब जांच का विषय है ही। और FIR जब दर्ज हो गई प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप ऐसी बात करें कि कांग्रेस ने, मैं मानता हूँ इंदिरा जी, राजीव जी की मौत हम सब के लिए बहुत दुखद है, और वो गलत ढंग से उनकी हत्या की गई, लेकिन इनके जिम्मेदार भी आतंकवाद को बढ़ाने के वही रहे। ठीक है, आतंक बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। तो काउंटर अटैक उन पर हुआ, जो उन्होंने मॉड्यूल पैदा किए इंदिरा जी ने, वो उनको ले लिया और जरासी बात पर, और कहा कि इतने सारी हत्याएं कर दी देश में सिखों की, और कहा कि पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। ये भी कहा, हिंसा में कौन भरोसा करता है? अहिंसक लोग हैं क्या ये? हिंसा में भरोसा करने वाले लोग हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप वैचारिक लड़ाई लड़ो, आप सड़क पर लड़ाई लड़ो, ठीक है, पर आप उनके जीवन के साथ कहो कि ये नहीं रहेगा तो हम राज करेंगे, तो ये गलत फहमी नहीं पाती। ठीक है सर, कांग्रेस को और ये तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, ये तो सामान्य भाषा, जब बचने के लिए आदमी इस तरह की उपक्रम करता है तो कोई तोड़ना मरोड़ना का सवाल नहीं, वो तो वीडियो ऑडियो सब है उसमें, तो वीडियो ऑडियो सब है, उसकी जांच भी होगी। वो तोड़ मरोड़ के कैसे, उसको कोई फैब्रिकेट बन थोड़ी किया है, या उसको कोई इधर उधर जोड़ ताड़ के थोड़ी बनाया है। यदि बनाया होगा तो वो समझ में आएगा और सामने आ जाएगा। तो अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की हरकत करेगी, ये तो भी नहीं सोचना चाहिए कोई भी दल का व्यक्ति, ऐसा नहीं। जी जौहरी साहब, एक आखिरी कमेंट लूंगा, समय की कमी है बहरहाल। जिस तरह से यहाँ पर मालू जी ने कहा है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो सड़क पर लड़िए ना, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर अगर उनका काम पसंद नहीं आ रहा है सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कीजिए, मुद्दे उठाइए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी देना और क्या वाकई में ये इफेक्ट करता है अगर चुनाव से छोड़कर से देखा जाए? जी, तो देखिए ऐसा है कि इस तरह के बयान, जैसे सेल्फ गोल वाली बात आपने कही है, हालांकि राजा पटेरिया जी जो है बहुत ही
जिसे कहना चाहिए, क्योंकि हम तो पर्सनली जानते हैं उनको, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। बिल्कुल ठीक। ये गलती उनसे कैसे हो गई ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल ये है कि अच्छा उनकी वहाँ इमेज भी बहुत है, और उनकी लोग सबसे ज्यादा चिंता की बात जो है, उनकी बात पे बहुत सारे लोग, मतलब इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं कि इन लोगों की बात पे आदमी कुछ भी कर सकता है। इनके लिए जो आदमी दिन रात जागता सोता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि कोई वाकई भड़क जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और आपको बताएं कि जब भी ये तो चलो ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है, लेकिन जो अपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी जो पीएचडी का विषय था वो वही वाला विषय था, तो हमने वहाँ पर खुद रह के देखा, तो वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, जो हर टीचर नहीं, कुछ शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भगत सिंह पढ़ाते पढ़ाते अचानक बता देते हैं कि तुम में से कोई भगत सिंह बन जाएगा, बन सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ में, जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है, जिनके बाप को मारा है, माँ को मारा है। तो अब कुल मिला के वो तो अपना लेसन करके निकल गया, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में जो बैठ गई, और बड़ा होकर जैसे ही उसको मौका मिला, उसने वो क्या करते हैं, उनको पुलिस की जो वर्दी है ना, उससे उनकी दुश्मनी रहती है। तो उसमें कई बार आपने सुना होगा, बालाघाट में, बस्तर में, जो सिर्फ एक बिना पहचान के कोई पुलिस वाला अकेला दिख गया या दो दिख गए, और उसको लोगों ने, उनके पास कोई हथियार हुआ और उन्होंने जो संभव हुआ वैसा हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए हमला किया कि वो पुलिस वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस शिक्षक ने उस बच्चे की, क्योंकि ये हमारे रिसर्च में लिखा है, उस शिक्षक ने उस क्लास में वो बात बोली थी जिसका, क्योंकि उस बात में उस अपराधी का जब वो होता है, इकबालिया बयान होता है, तो वो सब चीजें लिखवाता है कि मेरे को ये ऐसे ऐसे मुझे फर्क पड़ा, मुझे इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया अपने। तो उसमें पता चला कि उस शिक्षक ने उसको ट्रेनिंग दी थी, शिक्षक ने उसको ये कहा था, और उस पे उसने ये इतनी बड़ी घटना कर दी। तो एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि एक बात ये, कांग्रेस ने बहुत ही परिपक्वता दिखाई है कि उन्होंने तुरंत सबसे पहले तो अपनी पार्टी बयान से किनारा किया। किनारा किया, क्योंकि ये वाकई बहुत नुकसान वाला बयान हो सकता है अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए। आपको इतना माइलेज मिला है राहुल गांधी जी की यात्रा में, और इस सड़ी सी बात के पीछे नुकसान हो जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो बहुत वाइज डिसीजन दिखता है कि उन्होंने किनारा किया है। बाकी देखते हैं जांच में क्या होता है। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जौहरी साहब, मालू जी और मिश्रा जी, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। सवाल ये है कि पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई होगी अगर निश्चित तौर पर इस बयान में राजा पटेरिया पूर्व मंत्री दोषी पाए जाते हैं तो, क्योंकि एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर में दर्ज होने के बाद जांच की जाएगी, उस वीडियो की सत्यता को परखा जाएगा, दोषी पाए जाएंगे तो कानूनी स्तर पर कार्रवाई होगी, लेकिन पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनके बयान से कांग्रेस पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। जीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन, ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amaltas India Limited. For details, call 7024 883 495.
प्रदेश पिछड़ा वर्ग